अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। जैसे लास्ट वीडियोस में आपको बताया था मैंने कि जी क्रिसमस लाइट जो है वो ऑन हो चुकी हैं पूरे रियूस में नवंबर के लास्ट वीक में। तो इस टाइम जो हमारा रियूस है ना, वो जैसा शादी वाला घर नहीं होता और शादी वाली गली, उसकी तरह जगमग कर रहा है। शादी से इसलिए मैंने बात की क्योंकि इन दिनों में जब मैं आज बच्चों को लेके बाहर निकली थी, इन दिन में मेरे भाई की पाकिस्तान में शादी थी। परदेसियां दे दुख जी असी जा नहीं सके, लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा बच्चों को इंजॉय कराऊँ, ज़रा मैं भी थोड़ा सा अपना मूड को फ्रेश करूँ। तो मैं निकली थी घर से बाहर, बड़ा अच्छा मौसम था, सर्दी इंतहा की थी, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, पैक शैक हो, बच्चों को कहा पैक हो और निकलो बाहर। और इतना ज़्यादा रश था क्योंकि इन डेज़ में क्रिसमस सेल मार्केट्स लगी हुई हैं। क्रिसमस के लिए उनके ही फैशन के मुताबिक जो हर चीज़ पे डिस्काउंट लगा हुआ है। पूरे प्लासा मरकदाल में जो क्रिसमस स्ट्रीट मार्केट लगी हुई है, जो हर साल लगती है क्रिसमस के पूरे 3 हफ्ते। तो देखिए जी, ड्यूस हमारा ऐसे दुल्हन की तरह नवी नवी वोटियार जगमग कर रहा है। और जी प्लासा प्रेम में लगा हुआ है झूला, और मेरे बच्चे तो झूले देके वैसे चले हो जाते हैं। मैं पहले निकल नहीं रही थी, मैंने कहा था छुट्टियां जब होंगी इनको, जो अब सर्दियों की विंटर और क्रिसमस की इकट्ठे छुट्टियां होती है 20 छुट्टियां, तो मैंने कहा था उन दिनों में जो है वो इनको लेके निकलूंगी, तब इनको झूले भी दिलवा दूंगी। लेकिन मैं खुद थोड़ी सी डिसहार्ड हुई थी कि मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी अपने भाई की शादी पे। तो मैंने कहा चलो मैं अपने आप को फ्रेश करूँ और मेरे बच्चों का भी ज़रा मूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब माएँ परेशान होती है ना, बच्चे ऑटोमेटिकली थोड़े से खामोश हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने बच्चों का पहले तो हम सारी देखेंगे बत्तियाँ, जिन्नियाँ भी बत्तियाँ शत्तियाँ लगी हैं ना, जगमग जगमग। शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट जाते जाते बस मैंने दुकानों से सेलें वगैरह देखी हैं, मैंने कहा लेना मैंने कुछ नहीं है। चलो पहले तो पूरी जो है वो हम र्यूस की लाइटिंग देखें। अच्छा, ये जो लाइटिंग है ये पूरे र्यूस में सेंटर जो है ना, र्यूस का एक सेंटर, इधर ज़्यादा होती हैं। इर्द गिर्द जो दूर दूर वाले इलाकों में, प्लासाज में है या कह ले ग्राउंड्स में या पार्क्स में लगी हुई हैं, नॉर्मल लाइट्स हैं। लेकिन जो सेंटर का पूरा एरिया है ना, उधर तो ये जो लाइट्स है ना फुल एंड फाइनल लगी होती है कि हर दीवारों पे, गलियों पे, मतलब पूरी एक तरतीब के साथ लगी होती है। और ये प्लासा लिब्रितात है, प्लासा इब्रितात भी कहते हैं, लिब्रितात भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा उन्होंने वो एक लगाया हुआ था गोल सा, और ये बहुत ऊंचा और बड़ा था। और इसकी लाइटिंग थी, जिस दिन हम घर से निकले थे लाइटिंग थी नॉर्मल, मतलब अभी यहाँ पे कुछ फंक्शंस होने थे, उसका स्टेज वगैरह सजे हुए थे, तो उस साइड पे ज़रा अंधेरा था। लेकिन ये वाला जो ग्लोब जो बड़ा सा ही चल रहा था, उसके अलावा मैंने कहा पहले लाइटिंग देखी, उसके बाद हम लोग वहाँ से एक और स्ट्रीट के अंदर एंटर हुए। वो भी इसी तरह सारी जो है वो लाइटिंग लगी हुई थी। ये अमारा तरीम के स्कूल वाली स्ट्रीट है, जहाँ पे क्रैक है, कैरिफोर है, और यहाँ पे बहुत सारी और भी जो हैं वो बड़ी दुकानें हैं। उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा जी पहले हमने लेना है झूला। तो प्लासा प्रेम, वापस प्लासा लिब्रिता से प्लासा प्रेम आए, और प्लासा प्रेम में इतनी लंबी लाइन में हम लोग खड़े हुए। फाइनली जी हमारी बारी आई, फिर मैंने ली टिकट। ये 3.5 यूरो की एक टिकट थी। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने 10.50 यानी 10 यूरो और 50 सेंट की 3 टिकटें ली। टिकटें लेके जी हम झूले में बैठ गए। ये अच्छा देखने में लगता है बड़ा तेज़ चल रहा है, लेकिन जब मैं इसके अंदर खड़ी हूँ, क्योंकि तलहा छोटा, इतने छोटे बच्चे के साथ जो है वो पेरेंट्स का बैठना ज़रूरी होता है, तो देखने में अलग, दूर से देखने में लगता है बड़ा तेज़ झूला चलता है, लेकिन अंदर ये इतनी स्लो स्पीड थी ना। लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए ठीक है। मैंने कहा बस इंजॉय कर लो, छुट्टियां हो जानी है ना, तब भी इंजॉय करना है, लेकिन आज ज़्यादा इंजॉय करो। उसके बाद बच्चों को झूला लेके मैंने कहा चलो आओ एक और साइड देखते हैं। ये हमारे घर की मतलब सेंटर की ही एक साइड है, इसे पायोल कहते हैं। इधर मरकादोना है, बड़े अच्छे कपड़ों के ब्रांड्स भी हैं, यहाँ पे भी मार्केट्स लगी हुई हैं। और ये मार्केट जो है वो ज़्यादातर जो है वो हर साल, ये नवीदात कह लें या क्रिसमस कह लें, इन दिनों में लगती हैं। दूसरे इलाकों से लोग आते हैं अपना हैंडमेड और कॉस्ट किसे कहते हैं ना, जो आपने जो ऑर्डर दे के या न्यू ट्रेंड के हिसाब से जो है वो चीज़ें लगी होती हैं, ये कस्टमाइज़ कह लें आप। तो यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, और इनके प्राइसेस ठीक ठाक हाई फाई है, मतलब कि अच्छे प्राइसेस हैं, क्योंकि ये स्पेनिश ब्रांड्स होते हैं। स्पेनिश ब्रांड का एक अपना लेवल है प्राइसेस का, तो वो अपना लेवल जो है ना उन्होंने रखा हुआ है, वो दूसरे प्राइसेस से ज़्यादा। अच्छा, ये वाले टॉयज़ बच्चों के लिए लगे हुए थे, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें थी, एक साइड पर फ्रेश पान बन रहा था। और ये पूरा पायोल जो है, अल्पायोल कहते हैं, ये पूरा उन्होंने ऊपर से बड़ी अच्छी लाइटिंग की हुई थी, रश बहुत ज़्यादा था। तो ये मतलब कह लें अच्छी लग रही थी। इसके नीचे भी बड़े अच्छे उन्होंने सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, नीचे बार हैं, रेस्टोरेंट बार कह लें, कॉफ़ी बार कह लें, बियर बार, रेस्टोरेंट पार्लर कह लें, या छोटे छोटे कैफेटेरिया कह लें, वो बने हुए हैं इसके निचले हिस्से में। इसके नीचे हिस्से में एक टॉय शॉप बहुत बड़ी है, एक जो बेड गद्दे सोफ़े ख़रीदने वाली एक बहुत बड़ी दुकान है नीचे, और पेप्को भी यहाँ पे नीचे ही बहुत बड़ी मार्केट है।
मतलब छोटी छोटी शॉप्स जो हैं, जो खास करके स्पेनिश, इटालियन या यूरोपियन ब्रांड्स हैं, वो सारे इधर ही हैं। अच्छा, क्योंकि सेंटर में सारे स्पेनिश ब्रांड्स हैं। अच्छा, ये इन्होंने बड़ा अच्छी सी कह ले पहाड़ियाँ बनाई थी। मुझे पाकिस्तान की याद आई कि पाकिस्तान में जब 12 रबीउल अव्वल होती है तो ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक पहाड़ी बनी हुई थी। गवर्नमेंट ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज करती है यहाँ, प्राइवेटली कुछ नहीं होता। ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, एक बल्ब से लेके एक सुई तक भी अगर जगमग रही है ना, तो ये गवर्नमेंट ने करवाया है यहाँ सारा काम। उसके बाद हम पायोल से थोड़ा सा कि वहीं बड़ा सा बियर था। अच्छा, हर जगह पे ना छोटी छोटी चीज़ें बनी थी। कुछ जगह पे बियर्स था, कुछ जगह ट्रेन बनी हुई थी, कुछ जगहों पे बड़े बड़े फूल बने हुए थे। वहाँ से बच्चों को घुमा के फिर हम आ गए जी पार्क संजोरदी, क्योंकि पार्क संजोरदी में सजा हुआ है यूरोपियन देसी मेला। एक तो होता है ना पाकिस्तानी देसी मेला, यहाँ पे सजा हुआ है जी स्पेनिश मेला। तो यहाँ पे बच्चों के लिए जो टॉयज़ हैं, पहले तो जंपिंग, मेरे बेटे को जंपिंग बहुत पसंद है, और तलहा तो झूले देख के चिल्ला पागल ही हो जाता, उसका बस नहीं चलता, एक झूले से उतरो दूसरे, टिकट भी नहीं लेने देता। मैं कहती हूँ टिकट तो ले लो, थोड़ी सी मुझे करने तो दो। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा झूला था, इस पर भी कम से कम 5 मिनट जो थे वो लगे थे। अच्छा, इनको स्कूल से ना एक पेज मिला था, टिकट कह लें, एक टिकट पर 2 बच्चों का जो है वो बच्चे खेल सकते हैं, या 2 बच्चे एक झूले में बैठ सकते हैं। तो मतलब 3.5 यूरो की अगर एक टिकट है तो 3.5 यूरो में आप 2 बच्चों को एक ही झूले पे बिठा सकते हैं। ये स्कूल की तरफ से, या गवर्नमेंट ही स्कूलों में बच्चों को वो टिकट देती है। तो मैंने कहा चलो तुम लोग 4 टिकटें यूज़ कर लो, नेक्स्ट 4 टिकटें हम फिर यूज़ कर लेंगे। तो तलहा ट्रेन में बैठा, इसको बड़ा पसंद है गाड़ियाँ। और ये वैसे भी छोटे बच्चों के झूले हैं, क्योंकि एज के हिसाब से भी यहाँ झूले होते हैं कि जो बच्चा कंफर्टेबल होके जो है ना वो झूले, और माँ बाप के लिए भी आसानी। उसके बाद जी यहाँ पे एक लगा हुआ था जी मशीन, इसमें भालू थे। तो जी तहरीम ने कहा मुझे बाबा ये वाला कलरफुल भालू चाहिए। मैं कि पहले ही कह रही थी इसने नहीं निकलना, पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं। तो जी 1 यूरो के पता नहीं 2 यूरो डाले थे इनके बाबा ने। तो जी हमने कोशिश की कि निकल ही आए भालू, पर मैं पहले ही कह रही थी नहीं निकलना, और ये वाकई ही नहीं निकला, क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और ये सॉफ्टी से भालू होते हैं, ये निकलते। और एक जगह पे ये बच्चों के लिए लगा हुआ था, पूल के अंदर ये छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही थी, ये भी बड़ा मज़े का था। इस तरह के जो है ना छोटी छोटी टॉय, मतलब प्ले स्टेशन कह लें, या ग्रीन वैली एक थी गुजरात में, मुझे याद है वहाँ पे ये था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। उसके बाद अमारा तरीम को जो है ये बहुत पसंद है, ये पता नहीं 3D कोई गेम है, इसके अंदर बैठी हुई थी तहरीम, चीखें मारती रही है। वो पता नहीं क्या था, वो ड्रिल मशीन सी, और ये ऐसे थंडर टाइप चीज़ें थी, रोलर कोस्टर टाइप। तो ये 2 तरह की यहाँ गेम्स थी। तो बच्चों को अपनी मर्ज़ी थी कि बच्चा जिस तरह में मर्ज़ी अपनी पसंद का जो है वो बैठ सके। तो तय हमारा को था कि मैंने इसमें बैठना, मुझे ये अच्छा लगता है। तो तहरीम थोड़ी डर रही थी, थोड़ी परेशान हुई हुई थी, लेकिन बाद में जब उठ के आई, नहीं मामा मुझे मज़ा आया है, ये बहुत अच्छी थी, ऐसे लग रहा था सब कुछ रियल में हो रहा है। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी इसको ट्राई करूँ, पर मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, बच्चे इंजॉय करें, क्योंकि बच्चों की एज होती है इंजॉय करने की। और यहाँ पे इसी तरह की ही छोटे छोटे जब फेस्टिवल्स या इनके फेस्टाज होते हैं तो बच्चे इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पे ये एक लगी हुई थी थीम, इसको पता नहीं इलेक्ट्रिक कार कहते हैं। तो पहले उसमें था तलहा बैठना है, वो कहती नहीं छोटा बच्चा अकेला नहीं बैठ सकता। फिर मैंने अमारा को कहा अमारा आप बैठो, और भाई को भी साथ झूले दो, और ख़ुद भी इंजॉय करो। और इस अब जब हम लोग इस टाइम 9 बज चुके थे, लेकिन तलहा का दिल नहीं कर रहा था कि मैं पार्क से बाहर जाऊँ। तो तलहा को मैंने कहा ये लास्ट झूला है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल पार्क 9 बजे पार्क जो है ना, ये झूलों वाला जो एरिया वाला पार्क है ये बंद हो जाता है। तो मेरे बच्चों का था जी हम ये लास्ट झूला भी ले लें, क्योंकि हर चीज़ बंद हो गई थी, लोग जा चुके थे। तो बस ये आखिरी ये इन्हीं का रह गया था, क्योंकि इन्होंने टिकटें ले ली थी। तो इन्होंने जो है वो अपना झूला वगैरह लिया, इंजॉय किया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका क्या हो जाएगा जब आप अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को मेरे चैनल को शेयर करने का कह देंगे, ताकि वो सब्सक्राइब कर दे। भला आपका भी होगा, भला मेरा भी होगा। भला आपका इसलिए ज़्यादा होगा कि आप पाकिस्तान में रह के जो हैं वो इंजॉय करेंगे जी स्पेन को। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।